जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ब्रज की एक लुप्त प्राय होती सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कराए हुए आए हैं, जिसका नाम है टेसू और झांझी। हम आपको आज छोटे छोटे जो ब्रजवासी बालक हैं उनते टेसू और झांझी के गीत सुनवाएंगे। और वाते पहले टेसू और झांझी की जो प्राचीन हमारी पौराणिक गाथा मिले, हमारी जो पौराणिक संदर्भ मिले, उनके बारे में भी कुछ हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको या नवरात्रि के पर्व के अवसर पे जो नवरात्रि के पूरे 9 दिन ब्रजवासी छोटे छोटे बालक बालिका टेसू और झांझी के गीत ब्रजवासी इनके दरवाजे पे आए आए के गामे, बड़ी सुंदर अपनी झांझी को बना बनाए के लामे, टेसू को बना बनाए के लामे, और कैसे सुंदर सुंदर हास्य और विनोद ते ओतप्रोत ऐसे ऐसे गीत सुनामे कि जिनको सुन के आप दंग रह जाएंगे। असल में ये जो टेसू और झांझी है, या को जो संदर्भ है ये महाभारत कालीन पौराणिक संदर्भ के लिए हुए हो। वो बब्रू वाहन जो हो, जब पांडव और कौरवन को युद्ध चल रहे हो तो वो बब्रू वाहन भी आ गए हो लड़वे के काजे, और उधर काओ कौरवन की ओर ते कर्ण ने एक अमोघ अस्त्र अर्जुन के काजे रख राखो कि अर्जुन पे मैं यह अमोघ अस्त्र को वार करूंगा और अर्जुन को प्राणांत करूंगा। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के सखाए, उनको तो ये सब लीला मालूम ही। उनने ताकि ये अमोघ अस्त्र कर्ण को कई दूसरे पे चल जाए और अर्जुन या के वार से बच जाए, या हमारे ठाकुर जी ने बब्रू वाहन को आह्वान किया, बाकू बुलायो, वहां के मन में ऐसी प्रेरणा जागृत करी ताकि बब्रू वाहन या पांडव और कौरवन के युद्ध के बीच में आ गए हो बब्रू वाहन। अब साहब इतना विशाल काय, इतना बलिष्ठ, इतना ताकतवर कि सब कौरवन की सेना में भगदड़ मच गई। कौरवन के जितने भी सैनिक भाग में लगे, सब रे जो रथी महारथी भाग में लग गए, कोलाहल मच गया। जब मालूम पड़ी कौरवन की सेना में दुर्योधन को की काय हुआ, तो वहां ने कर्ण की सहायता मांगी। कर्ण ने कही कि भाई मैं अपने अमोघ अस्त्र को नहीं चलाऊंगा। आखिर हार के, थक हार के कर्ण को वो अमोघ अस्त्र वह बब्रू वाहन पे चलाना पड़ो, और बब्रू वाहन की गर्दन जो ही वो आगे धड़ते अलग है। लेकिन वाते पहले बब्रू वाहन को ये आशीष प्राप्त हो कि बाकी गर्दन कट जावे के बाद भी वह को प्राणांत नहीं होगा। वहां ठाकुर जी ने एक विनती करी कि प्रभु मैं या कौरव पांडवन के युद्ध देखना चाहूं। ठाकुर जी ने कही तेरी ये जो अंतिम इच्छा है ये मैं जरूर पूरी करूंगा। और ठाकुर जी ने तीर की एक नोक पे वह बब्रू वाहन को जो सिर है, जो मस्तक है, वो धारण करायो, और एक तीर की नोक पे वाके पीबे के काजे जल लटकायो, और तीसरी तीर की नोक पे वाके भोजन के लिए खाद्य। तो ये जो आप टेसू में 3 सरकंडे पे बनो हो, ये जो दीपक देखे, ये वह बब्रू वाहन को प्रतीक है। जो 3 तीरन पे जो 3 चीज लगाए गए, और जो कौरव पांडवन के युद्ध को साक्षात भगवान ने अपने आशीर्वाद के को दिखायो, वाको ये स्वरूप है टेसू। जाको टेसू भी कहें, जाको केशु भी कहें, ब्रज में जाको केशुला भी कहें। ये तीनों चीज जो हैं ये ब्रज की सांस्कृतिक विरासत है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको कि जो छोटी छोटी बालिकाएं वे झांझी लेके आवे। झांझी जो है मिट्टी के एक बर्तन में कीलते छेद करके, और वहां के ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी करी जाए, खड़ियाते गेरूते, और उन छेदन में थे वो दीपक की जो प्रकाश जो है मध्यम प्रकाश वो नजर आता रहे। बड़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी करें ये छोटी छोटी बालिकाएं। और झांझी जो है वाकू या टेसू की भार्या के रूप में देखो जाए, ऐसी भी एक लोक अपनी मान्यता है, लोक की एक कथा है जो या टेसू और झांझी से जुड़ी हुई है। और अंत में 9 दिन टेसू और झांझी के गीतन ने ब्रजवासी के दरवाजे दरवाजे पे गा के, और अंतिम दिन ये टेसू और झांझी को लेके कई सरोवर के किनारे पे जाएं, और वहां उनको प्रसाद रखें, जलेबी रखें, रुपया रखें, कछु भेंट भाई रखें, और जाके
जल में उनको प्रवाहित करें। ये इनको 9 दिन को एक लोक रंजन को एक उत्सव है। तो मैं जितने भी लोग यह वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। वो निवेदन ये है कि ये जो छोटे छोटे बालक बालिका जो इन टेसू और झांझीन को लेके आपके दरवाजे पे आमे, इतना श्रम करें और हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत जो आजकल या मोबाइल और टीवी की वजह से लुप्त प्राय होती जा रही है, हमारे टेसू और झांझी के गीत लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उनको बचाए के काजे और भेंट स्वरूप पैसा देवे की बजाय, क्योंकि ये सब बालक पढ़े लिखे बारे हैं, इनको शिक्षा के प्रति जागृत करने के काजे इनको कॉपी दो, रुपया मत दो इनको पेन दो, इनको बस्ता दो, इनको वेशभूषा के काजे स्कूल की ड्रेस दो, इनको डिक्शनरी दो, इनको थोड़ा ड्राइंग बॉक्स जो है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, वो दो। ये अगर आप सब दोगे तो ये बच्चा पैसा ने तो खाए पी के अपने दूर रह जाएंगे, लेकिन शिक्षा के प्रति जुड़वे के काजे इनको जो इनकी पढ़ाई में जो चीज काम आवे वे चीज अगर इनको देंगे तो ये बच्चा शिक्षा से भी जुड़े रहेंगे और हमारे ब्रज की ये लुप्त प्राय टेसू और झांझी की जो विरासत है वो भी जीवित रहेगी। बस मेरा आपसे यही निवेदन है और यही निवेदन के साथ मैं आपको अब लाइव सुनवा रहा हूं छोटे छोटे ब्रजवासी बालक बालिकान के टेसू और झांझी के गीत। तो आप सुनो टेसू और झांझी के ये गीत। अच्छा बेटा, ये जो केशुला के गीत हैं ये तुमने कहां से सीखे? बताओ, कौन बताएगा? कहीं से भी नहीं। कहीं से भी नहीं? तो आप पे कैसे आते हैं? बताओ, कौन बताएगा बच्चों में से? केशुला के गीत आपने कहां से सीखे? हम सिर्फ बच्चेपन से सीखते आए हैं। बच्चेपन से आप गाते आए हैं केशुला के गीतों को और आपको पूरे गीत याद हैं? तो ये जो केशुला है, ये केशुला तेने खुद ने बनाया है कि मम्मी ने बनाया है? किसने बनाया है? मैंने खुद। तेने खुद ने बनाया है ये केशुला? बताइए, इसने कितना बढ़िया केशुला बनाया है। और इसमें देखिए 3 डंडियां हैं और नीचे ये दीपक जल रहा है, बहुत बढ़िया। और ये बेटा, ये झांझी, ये क्या है? ये तेरे हाथ में जो है झांझी। झांझी, ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? इसकी झांझी देखिए, ये झांझी आपने स्वयं ने बनाई है? कैसी सुंदर झांझी सजाई है, वेरी गुड। अच्छा, अंत में जब 7-9 दिन आपके नवरात्रि पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इस झांझी का आप क्या करोगी? इसको बहा के आओगी। कहाँ बहा के आओगी? कुंड पे। कौन से कुंड पे? जहाँ पीपर है काय। जहाँ पीपर है काय, वह कुंड पे, उस पे जाके इसको बहा के आओगी। और तुम इन केशुलाओं का क्या करोगे? जब हम वही भी बहा के आएंगे। इन केशुलाओं को वहां बहा कर आओगे। 1 रुपये डाल के जलेबी डाल के जब बहा के आएंगे। हैं? 1 रुपये डाल के जलेबी डाल के 1 रुपया डाल के, जलेबी डाल के, और फिर इन केशुलाओं को आप बहा कर आओगे। तो बेटा एक काम करना, ये केशुला और झांझी तो आप करते ही हो, लेकिन अपनी पढ़ाई का भी विशेष ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि इन केशुला और झांझियों के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को ही भूल जाएं, क्योंकि पढ़ाई जो है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है कि आप ब्रज की
इस धरोहर को, ब्रज की इस विरासत को, जो झांझी और केसूला की है, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर गीत गाकर आप झांझी और केसूला की इस विरासत को पाले हुए हैं, इस विरासत को आपको जीवित रखना है। लेकिन इसके साथ साथ अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को आपको जरूर याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये सारी बातें की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।